नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन को समझने की कोशिश करेंगे। ये 28 अक्टूबर 2025 की मुरली है। हमारा मकसद बस इतना है कि इसके जो गहरे गहरे विचार हैं ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में सामने रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही देखे कितनी पावरफुल है। कहा जा रहा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। मतलब आज जो सेवा करेंगे उसी से भविष्य में तारीफ के काबिल बनेंगे। और फिर आगे, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। मतलब आज की मेहनत, आज की सेवा ही कल की पूजा का आधार है। एकदम सीधा सा हिसाब। और फिर आता है ये सवाल, वो सवाल जिस पर ये पूरी मुरली आधारित है। कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब आपकी दिल पर चढ़ेंगे? मतलब कोई एक ऐसी आध्यात्मिक बीमारी है जिसे अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए तभी परमात्मा का प्यार मिल सकता है। तो आखिर ये बीमारी है क्या? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे जागृति का आह्वान, फिर समझेंगे देह अभिमान की बीमारी क्या है, उसके बाद पिता का ज्ञान क्या रास्ता दिखाता है, फिर गायन से पूजा तक का सफर कैसा होता है, और आखिर में विश्व के मालिक बनना, इसका क्या मतलब है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, जागृति का आवाहन। असल में इस पूरे प्रवचन को एक डिवाइन वेकअप कॉल की तरह समझ सकते हैं। उन आत्माओं के लिए जो मानो एक गहरी आध्यात्मिक नींद में सोई हुई हैं। मुरली में बताया गया है कि ये जो समय चल रहा है ना, ये पुरानी दुनिया है, रावण का राज्य। दुनिया अपने साइकिल के बिल्कुल आखिर में है। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर दिव्य पिता को एक साधारण इंसानी तन का आधार लेकर आना पड़ता है। मतलब शिव बाबा एक मानवीय माध्यम के जरिए ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो ये तो हुई बैकग्राउंड की बात। अब आते हैं उस असल समस्या पर, उस जड़ पर जिसकी पहचान इस प्रवचन में की गई है। इसे एक तरह से स्पिरिचुअल डायग्नोसिस भी कह सकते हैं कि आखिर सारे दुखों की वजह क्या है। और उस बीमारी का नाम है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। मतलब ये मानना कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, ये भूल जाना। मुरली कहती है कि यही वो एक जड़ है जहां से काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकार पैदा होते हैं। और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। और देखिए, इसे कोई छोटी मोटी गलती नहीं कहा गया है। मुरली में इसे महारोगी की स्थिति कहा गया है। मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी। और लक्ष्य क्या है? इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करना। तो ठीक है, बीमारी का पता चल गया। अब इलाज क्या है, समाधान क्या है? तो मुरली एक बिल्कुल साफ रास्ता बताती है, एक दिव्य नुस्खा जो है ज्ञान और याद का मार्ग। वो रास्ता जो खुद पिता सिखाते हैं। और ये रास्ता 4 सिंपल स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करो। दूसरा, सिर्फ एक पिता शिव बाबा को याद करो। तीसरा, जो ज्ञान मिला है उसे दूसरों को देकर आध्यात्मिक सेवा में लग जाओ। और चौथा, अपने अंदर देवी देवताओं वाले गुण, डिवाइन वर्चूज को धारण करो। तो इस पूरी मेहनत का, इस रास्ते पर चलने का मकसद क्या है? मकसद है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एक साधारण विकारों वाले इंसान से बदलकर एक पवित्र देवता बनना। इतना पवित्र कि आने वाले नए स्वर्ण युग के लायक बन जाएं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो बहुत सटल है लेकिन बहुत जरूरी। मुरली में आध्यात्मिक स्टेटस के 2 अलग-अलग स्टेजेस बताए गए हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ देखिए, जगत अम्बा और लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया गया है। जगत अम्बा कौन है? संगम युग की ब्राह्मणी जो सेवा कर रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। इसलिए वो हैं गायन लायक, मतलब उनकी महिमा का गायन होता है। और लक्ष्मी, वो उसी सेवा और पवित्रता का फल हैं, रिजल्ट हैं। वो स्वर्ण युग की देवी हैं, इसलिए वो हैं पूजा लायक, उनकी पूजा होती है। एक है प्रोसेस, दूसरा है रिजल्ट। और ये बात यहाँ और भी साफ हो जाती है। मुरली बताती है कि प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी जगत अम्बा, जिन्हें हम सरस्वती के रूप में भी जानते हैं, वही आत्मा 84 जन्मों के बाद देवी लक्ष्मी बनती हैं। मतलब आत्मा एक ही है, लेकिन समय और कर्म के आधार पर स्वरूप 2 है। चलिए अब बात करते हैं अल्टीमेट प्राइस की, अंतिम मंजिल की। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी विरासत का वादा है, और वो है नई दुनिया की बादशाही। इसको समझने के लिए वर्ल्ड साइकिल को देखना होगा।
देखिए, दुनिया का चक्र सतयुग यानी स्वर्ग से शुरू होता है, फिर त्रेता द्वापर से होता हुआ कलयुग यानी पुरानी दुनिया पर खत्म होता है, और अभी हम कहाँ हैं? हम हैं संगम युग में। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का छोटा सा लेकिन सबसे पावरफुल टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय। मुरली में दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी भी एक आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन दी गई है। जैसे ये जो बम वगैरह बन रहे हैं, मुरली कहती है कि ये इस पुरानी दुखी दुनिया के विनाश के लिए ही है, ताकि नई दुनिया के लिए रास्ता साफ हो सके। तो फिर इस पूरी मुरली से हमें जीवन में उतारने के लिए क्या मिलता है? धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो सेल्फ चेकिंग के लिए हैं। जैसे, क्या माया के तूफानों से हार तो नहीं मान रहे? अपनी आंखों पर गार्ड रखना है, क्योंकि ये धोखा दे सकती हैं। कोई भी गलत बात न सुने और दिल से पूछना है, मैं कितनों को अपने जैसा बनाता हूँ? क्या दूसरों को पावन बनाने की सेवा हो रही है? क्या दिव्य गुण धारण किए हैं? ये सब सवाल खुद से पूछने हैं। और मुरली के आखिर में मिलता है एक वरदान। ये वरदान कहता है, ज्ञान स्वरूप और समझदार बने और हर संकल्प और कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाएं। मतलब जब ज्ञान को स्वरूप में ले आते हैं, समझदार बन जाते हैं, तो हर सोच और हर काम में सफलता मिलनी ही है। और आखिर में ये स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। कितनी प्यारी बात है। मतलब इस स्पिरिचुअल जर्नी का फाउंडेशन ही खुशी है, और सबसे बड़ी सेवा है इसी खुशी को बांटते चलना। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।